कक्षा 10 गणित पाठ के नाम आज नया पाठ चलता है जेके नाम का है त्रिभुज ना त्रिभुज चैप्टर। तो त्रिभुज आटे तो आलो का पाठ 6 ना एमा हमका पढ़ाई क्या है त्रिभुज के बारे में के बारे में लेकिन त्रिभुज को बारे में कौन वाला पढ़ाई क्या है जैसे कक्षा में तो लोग पढ़ रहे हैं जैसे दो त्रिभुज है कई त्रिभुज है दो त्रिभुज है एक भुजा 5 एक 6 एक 7 एक त्रिभुज और है एक भुजा है एक ही 7 एक ही 6 और एक ही का है 5 कोई दिक्कत। तो देखा ध्यान से अगर देखा तो सब भुजा के बराबर आएगा इनके एक भुजा 7 है इनों के भुजा 7 है इनके भुजा 5 है इनों के भुजा 5 है इनके भुजा 6 है इनों के भुजा 6 है। तो इनके ये लोग भुजा आपस में बराबर आएगा। तो जब भुजा आपस में बराबर होता कोनो दो त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता तो क्या बोल रहा था सर्वांग सम ते का पढ़िया 9 में सर्वांग सम ये कहीं पढ़िया लेकिन 9 में तो आ नहीं तू लोग कहीं में 10 तो 10 वाले पढ़ाई क्या है समरूप त्रिभुज। कौन त्रिभुज समरूप त्रिभुज। अब ध्यान से देखा समरूप त्रिभुज का चीज हो सर्वांग सम जो त्रिभुज होता वहां भुजा आपस में का होता बराबर कोण आपस में का होता बराबर। लेकिन आज हमको क्या पढ़े क्या है समरूप त्रिभुज। कौन अब देखा समरूप त्रिभुज में क्या चीज होता समरूप त्रिभुज में दो त्रिभुज रहे मान के चला एक त्रिभुज ऐसे है एक त्रिभुज ऐसे है कोई दिक्कत बोला भैया दोनों त्रिभुज हैं लेकिन ये देखा छोट भाई दिखाता है क्या बोला ई वाला त्रिभुज सेम दिखाता है लेकिन अंतर का है आकार का है अलग लेकिन रूप का है समान। तो जब एक रूप समान आए तो बोले जाएगा समरूप त्रिभुज। क्या बोले जाए अब देखा समरूप त्रिभुज में खासियत का होता एक भुजा एक भुजा के बराबर ना हुई लेकिन अनुपात में बराबर हुई। जैसे एन है अगर 5 इन कितना है और एन है मान के चला 0 सॉरी 2.5 एक मान के चला कितना कितना एन 1 सेंटीमीटर है ऑन ध्यान से देखा तो 5 गुना ज्यादा है क्या 5 गुना ज्यादा है तो मतलब सब भुजा 5 गुना ज्यादा हो चाहिए। कैसे जैसे नियम दे 2 तो एन 10 2 पंचे 10 बोला भैया। अच्छा अगर एन है कितना 1.5 कितना है तो 1.5 पंचे 7.5 7.5 कितना हो 1.5 पंचे करा 1.5 50 25 5 5 2 7 हाँ सही है 7.5 1.5 पंचे 7.5 ना। अब 7.5 होगी अगर ध्यान से देखा अब एक अगर अपने लोग अनुपात निकाली क्या निकाली अनुपात तो चाहे मान लिया ऐसे करते हैं हम ओके लेता है 1 इनके 5 अब इनके लिए 2 इनके लिए 10 इनके लिए 1.5 और इनके 7.5 का बराबर दिखाता है बराबर दिखा तो नहीं है लेकिन है बराबर। कैसे बराबर है दिखा इत कठिन है 2 करनम 2 पंचे 10 मर जाए कैसे कि 10 एक अंक क्यों है ना तब 15 करना 15 पचे 1/5 एक अनुपात हो 1 अनुपात 5 यू का अनुपात हो 1 अनुपात 5 यू का अनुपात हो 1 अनुपात एक अनुपात बराबर आएगा। तो एक भुजा देखा समरूप त्रिभुज में जो था यो समरूप त्रिभुज होता ओके भुजा जो होता समानुपाती होता ओके अनुपात बराबर होता। समरूप त्रिभुज का भुजा जो होता ओका समानुपाती होता मतलब ओके अनुपात निकाल तो
बराबर है। समरूप त्रिभुज जब भुजा हो तो कहाँ होता समानुपाती, लेकिन कोण जो हो तो बराबर हो। जे अंश कोण यहाँ है उतने अंश क्यों रहे, जे अंश कोण यहाँ है उतने अंश क्यों रहे, और जे अंश यहाँ कोण है उतने अंश यहाँ कोण का होता बराबर। तो याद रखिया समरूप त्रिभुज में कोण होता बराबर और भुजा होता समानुपाती, और सर्वांग सम में क्या पड़ेगा कोण होता बराबर और भुजा होता बराबर। सर्वांग सम त्रिभुज में कोण बराबर भुजा बराबर, समरूप त्रिभुज में कोण बराबर और भुजा समान का सोच सकते है भुजा बराबर हुई है। अच्छा एक बात बतावा का जो त्रिभुज सर्वांगसम बा, का जो त्रिभुज सर्वांगसम बा काई समरूप कह सकी थी का कह सकी भाई कैसे कह सकी आवाज चेक करे जाए। समरूप त्रिभुज के लिए का हो चाहिए कोण बराबर हो चाहिए। हाँ यार देखा सर्वांग समाज कोण बराबर है इनके, बोला भैया अगर इन सर्वांग समाज इनके कोण का होई बराबर होई। ठीक बा। अब ध्यान से देखन के भुजा का अनुपात निकाल, अगर अनुपात बराबर है तो मतलब एक हम का कह सकी थी समरूप। आओ करे जाए तो इनके 5 एनाहु में 5 है, इनके एक ही 6 है, एनाहु के एक ही 6 है, इनके एक ही 7 है, उनके एक ही 7 है, काटे पे इकाई काटे पे इकाई काटे पे इकाई तो 1:1 होई का, एनाहु के 1:1 होई, एनाहु के कहो अनुपात तो बराबर ही देता है। एक मतलब है कि जो सर्वांगसम त्रिभुज था उस समरूप होता, एक रूप बराबर ही दिखाता है। तो एक अब अपना लोग अच्छा का इन लोग सर्वांगसम हो सकते, एक मतलब है कि जौन त्रिभुज सर्वांगसम होता उसका समरूप कह सकी थी, लेकिन जो समरूप है वो जरूरी नहीं सर्वांगसम हो। समझ में आता है। तो एक ही हम ऐसी एक बने सकी थी सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। अंतर डिफरेंस बिटवीन समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम कौन दिक्कत। तो भैया एमा कहा था भुजा कहा था समानुपाती, एमक भुजा कहा होता बराबर। ठीक। तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। ठीक इतना समझ में आया। आगे देखा सवाल आता है लोग के 6.1 प्रश्नावली 6.1 एक मिटा दी का। तो 6.1 में दिया है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। देखा मैं दूसरी ऑप्शन होगा दिया है कोष्टक में, एक दिया है सर्वांगसम एक दिया है समरूप ना। आवाज देखा जाए सर्वांगसम होता कि समरूप, जितना वृत्त है सब एक वृत्त की बात नहीं करे है, कई वृत्त की बात करे है सब। तो आवाज कुछ वृत्त बना ले तो एक वृत्त बना ले ऐसे 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 एक ही ऐसे बना ले, थोड़ा दिक्कत। एक त्रिज्या है 5, एक त्रिज्या है 5, एक त्रिज्या है 4, एक त्रिज्या है 2, एक त्रिज्या है 1, एक त्रिज्या है 8। कोई दिक्कत, सब वृत्त ही है। एमक प्रश्न में पूछे सभी वृत्त का होते हैं सर्वांगसम की समरूप देखा जाए। अगर इनका दूजनक देखा जाए सर्वांगसम है, अगर इनका दूजनक देखा जाए तो कहाँ है सर्वांगसम, और इनका देखा जाए तो समरूप। समरूप कह दिया काश की आकार तो वही है ना, रूप तो वही है, भुजा अलग हो गया। भुजा मतलब एक आकार का है, छोट बड़ा हो गया है लेकिन रूप तो वही है ना। बताओ भैया एनाउ गोल है यहाँ, ओनाउ से गोल है यहाँ, ओना वृत्त लेकिन छोटा बड़ा का अंतर है बस। तो छोटा बड़ा अंतर के तब होता समरूप में, यानी कि ए दूसरे कहा है समरूप समरूप एन कहा है सर्वांगसम सर्वांग एनसीएन कहा है सर्वांग समरूप समरूप एनसीएन कहा है समरूप एनसीएन कहा है समरूप, रूप तो है ना। अब एक बात बताओ समरूप तो सब है
अच्छा इन समरूप है भाई, इन सर्वांग सम है, समरूपों है। देखा सब वृत्त कहाँ है, समरूप है, लेकिन का सब वृत्त सर्वांग सम है। और मैं पूछा सब वृत्त, स्पेशल वृत्त की बात नहीं करे, इन दोनों ने स्पेशल वृत्त है, दोनों का त्रिज्या बराबर यह है। लेकिन अगर सब वृत्त की बात करा जाए तो सब वृत्त का होते समरूप। ऑप्शन में एम का भरा जाए, भर ले पहला वाला में जी का समरूप। दूसरा देखा अब समझ में आता है। चल पहले में भर लिया समरूप, दूसरा देखा, दूसरे में पूछा था है सभी वर्ग होते हैं, इन तेरा वर्ग बना लिया। एक वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता बराबर। इन दो यहाँ तो सब दो ये वही बोला भैया, इन चार हैं सब चार हैं ना, एक छोटा सा बना देते हैं। इन एक है तो सब एक वही सेंटीमीटर, ऐसा ना दो यहाँ दो का है सेंटीमीटर, इन 2 सेंटीमीटर का है सब 2 का है ना, इन चार ये सब चार चार एक एक का सब वहाँ ना, एक खेल बनाई दे 3 का है ना, बोला भैया। तो अब एक बात बतावा, का इनके सबको रूप बराबर दिखाता है, छोटा बड़ा है बस, यानी रूप तो बराबर है, रूप का है बराबर, लेकिन का भुजा बराबर यह है, तो भुजा अलग अलग है, यानी कि इनके कहाँ है समरूप है, सम रूप बराबर है, इनका रूप बराबर है, इनका रूप बराबर, तो समरूप तो सब जने होते हैं, बोला। रूप कहाँ है तो इनका समरूप बोला जाए। जितना बंदर होते इनका होते समरूप, लेकिन बंदर और मनुष्य कुछ नहीं होते, ना तो समरूप होते ना तो पूरा इंसान का होती समरूप, लेकिन का सर्वांग सम होती कुछ लोग होते, जैसे दोनों जुड़वा भाई यहाँ फेस सेम है और तो उनके रूपों बराबर है और आकारों बराबर है, तो उनका का हो जाए सर्वांग सम, लेकिन सब मनुष्य आपस में का होते तो ये का है समरूप। तो दूसरे के वाले में का हो जी भैया समरूप, दूसरे में का भरा जाए। तीसरा देखा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा पूछा था सभी त्रिभुज जो ना समरूप होते, कौन कौन सभी त्रिभुज समरूप होते, समद्विबाहु वाले कि समबाहु वाले। देखो जितना समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, एना है 5 एना हुआ है 5 एना है 3 एना हुआ है 3 ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अब इनके यहाँ 5 इनके यहाँ है 6, मान के चला तो इनके का भुजा का अनुपात बराबर रही, इनके दो जने भुजा का अनुपात तो बराबर हुई, लेकिन इनके तो ना हुई, बोला भैया। अच्छा इनके भुजा का अनुपात 5:3 हो, 5:3 इनके 5:6 हो जाए, ये तो गड़बड़ हो जाए। 5 यूं मान ले क्या, इनके 8 मान ले, बोला माने तो हम कुछ भी मान सके थे, मानेगा कुछ भी मान सके थे। अच्छा अब एक देते ही इन पे एना है 10 एना है 10 एना है 4 और हियन पे एना है एना है 5 एना है 5 एना है 2, सर्वांग समरूप है, एन समरूप है। देखा एन समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन समरूप है, लेकिन एन समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन समरूप नहीं है, एक मतलब सब समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं। अब अगर सब समरूप त्रिभुज होते, सब समद्विबाहु त्रिभुज अगर समरूप होते तो इन्हों लोग होते, खास कर समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो मतलब जितना समद्विबाहु त्रिभुज होते सब जने सम नहीं होते, सब जने समरूप नहीं होते, लेकिन हमका ढूंढा गया कौन जो सब जने समरूप होता है। तो अपने लोग का ऑप्शन में दूरी दे रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज तो चेक कर ले
यानी कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, कुछ कुछ होते, सब नहीं होते, लेकिन हमको सब ढूंढेंगे। तो भैया ये ऑप्शन नहीं कट गवा, यानी कि ऑप्शन कौन बचा था? अब समबाहु त्रिभुज। अब आओ समबाहु त्रिभुज देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज जगह भुजा का होता आपस में 5 5 5 3 3 3। अब एक अनुपात निकल बराबर निकल गया, यानी कि जितना समबाहु त्रिभुज एनहो समबाहु त्रिभुज और दोनों ने कहा जी ही समानुपाती असमानुपाती होते मन का बन जाए कौनो ऐसा समबाहु त्रिभुज बतावा कि जौन की समरूप ना हो। आप माना जाए कुछ मान ले हमें कि मान ले कितना 8 8 8 एक मान ले 3.5 3.5 3.5 यह समानुपाती हुई। तो दुनिया में चाहे जौन तू समबाहु त्रिभुज ले लेगा वो आपस में का हुई समरूप हुई कहो जी। तो दुनिया में चाहे जौन समबाहु त्रिभुज ले अच्छा इन दोनों आपस में है कि नहीं? हाँ। समरूप नहीं है इनके अनुपात बराबर है एन एन आपस में एनएनसी यानी कि दुनिया में जितना समद्विबाहु त्रिभुज है सॉरी समबाहु त्रिभुज है दुनिया में जितना समबाहु त्रिभुज है सब आपस में क्या होते समरूप। तो का भर जाई समबाहु त्रिभुज। तो तीसर के वाले में लिख रहा समबाहु। चौथा वाला देखा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण का हो। समरूप के लिए कोण का हो चाहिए तो पहले वाले में भर ले बराबर उनकी भुजाएं समानुपाती लिखे हम चौथे वाले में पहले का चौथे वाले जो पहला हम का भर बराबर और संगत भुजाएं का होना चाहिए समानुपाती। अगला देख निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति कौन उदाहरण दिया? समरूप आकृति कौन उदाहरण देंगे? समरूप कहा था समान कंपनी प्लस मूल्य की पेन। समान कंपनी के और समान मूल्य के पेन है अग्नि 4G के पेन ला 4 रुपये वाली हुई है तो उन्हें एक बराबर दिखा देगा समरूप रहा थी या समरूप आकृति का और कौन उदाहरण जैसे पंखा। अब इतना बहुत बारीकी से जावे तो पंखा जो ना फिर कहबे कि एक पंखा दूसर कंपनी का डिजाइन दूसरा रातों का डिजाइन दूसरा तो इतना बारीकी नहीं देखे तो पंखा में सब में उपत्ति 3 ठी लगी रही पंखा घूमी ऐसे ना तो पंखा जो ना है काट है समरूप ठीक बा। और गेंद का आकार का हो जाए समरूप हो जाए गेंद तो उदाहरण दे सकता है ना इसे। और समरूप नहीं का तो हम का एक बेंच ले लिया एक शटर ले लिया ना पेन और कॉपी ले लिया समरूप नहीं है। बैट बॉल समझ में आता है ना? तो उदाहरण लिख सकते है कि नहीं कि लिखा ही पड़ी। तीन दूसरी सवाल खत्म। अब बचत यह कौन तीसरी। तो तीसरी वाली ध्यान से देखा तीसरी वाली बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो एमा आकृति दे है भैया का दिया है आकृति। और देखा जाए कौन चीज समरूप कब हो था जब वो कहे कोण का हो बराबर और भुजा का हो जाए भुजा का हो चाहिए समानुपाती अब कोण का हो चाहिए अगर ये कंडीशन पूरा करता है तो क्या है समरूप है और कंडीशन पूरा नहीं करता तो समरूप नहीं है। तो ध्यान से देखा तो 2 चित्र बना है कई ठीक ध्यान से देखा एक चित्र है छोटा से है
एक चित्र कैसे है छोटा छोटा सा यही है एमा है 1.5 1.5 1.5 1.5 ऐसे बड़ा सा चित्र है एक खूब जबर है शांत रहा बोला ना एक भुजा दिया है कितना 3 इनके दिया है 3 इनके दिया है 3 इनके दिया है 3 अब भुजा चेक करा जाए समरूप है कि नहीं तो इनके लिखा कितना 1.5 बटा एक इनके ले 3 फिर इनके 1.5 फिर इनके वाला ले बटा 3 फिर नीचे वाला है 1.5 बटा 3 हमारा 1.5 बटा ध्यान से देखा समानुपाती आएगा समानुपाती है ना देखा अगर तो का अजीब सा लागत है तो दशमलव अटैक 0 लगा दिया दशमलव अटैक 0 लगा दिया अटैक 0 देखा हालांकि बराबर तो ऐसा दिखाता है एक करे जरूरत नहीं है लेकिन कुछ लोग अजीब दिखाते ही ये दशमलव समझ दे रहा 15 कम नाम 15 दूनी 15 दूनी 15 दूनी 15 दूनी देखा लिखा 1/2 1/2 1/2 1/2 अब ध्यान से देखा आप तो दिखाता बराबर समानुपाती दिखाता है बराबर नहीं दिखाता अब नहीं दिखाता है देखा 1:2 योग्य 1:2 योग्य 1:2 योग्य 1:2 तो देखा चारों का अनुपात बराबर है तो का ये समरूप है तो भुजक के हिसाब से भुजक कहा था भाई समरूप है तो लोग लेकिन कोणों तो देखेंगे आगे दो कंडीशन पूरा हो चाहिए ना तो भुजक का ही दिया भुजक कहा था भैया तुम लोग समरूप है लेकिन अब देखा इनके मत मिलता है कि नहीं कोण का कोण कहा था भैया हम तो एकदम आई 90 अंश एकदम चौड़ियान है अयो चौड़ियान है एकदम 90 अंश 90 लेकिन यहाँ देखा सिकुड़ का आएगा छोटा हो जाएगा कोण यहाँ कोण देखा 90 से ज्यादा हो गया है यहाँ 90 से ज्यादा है लेकिन यहाँ 90 से कम हो गया यहाँ 90 से कम हो गया है जबकि कोण बराबर हो चाहिए ना तो एम लिख देवे कि कोण बराबर नहीं है कोण बराबर नहीं है अतः यह समरूप नहीं भाई दोनों चीज हो चाहिए कंडीशन दोनों पूरा हो चाहिए एक कंडीशन पूरा होता है तो समरूप आगे के लिए कल पढ़ाओ चाहिए ठीक